नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम MS ऑफिस वर्ड में जो लेआउट टैब होता है उसके अंदर पेज साइज और कॉलम का जो ऑप्शन आता है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे कुछ सैम्पल कंटेंट लिख के मैंने रखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस कंटेंट को पेज पे प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने से पहले हमें पेपर साइज़ मतलब कि पेज की जो साइज़ है वो हमें सेट करनी पड़ती है। तो वो किस तरह से करनी है दोस्तों, यहाँ पे लेआउट का टैब है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है साइज़। ये ऑप्शन के मोर बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसका लिस्ट आपको दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है लेटर, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो लेटर सिलेक्ट होता है और जनरली जो हम प्रिंट निकालते हैं वो A4 साइज़ या लीगल साइज़ होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीगल साइज़ या A4 साइज़ सिलेक्ट करनी है। मान लो आपको A4 साइज़ रखनी है तो यहाँ पे आपको सीधा क्लिक करना है। तो आपका जो पेज है उसकी साइज़ है वो A4 साइज़ हो गई। साइज़ में जाना है और यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। अगर आपको इसके अलावा आपको अपने हिसाब से कोई कस्टम पेपर साइज़ रखनी है तो आपको क्या करना है, मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेपर साइज़ दी हुई है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से पेपर की साइज़ रखनी है तो कस्टम साइज़ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेपर की जो विड्थ है वो सेट कर दीजिए, हाइट है वो सेट कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए। तो जो भी हाइट और विड्थ आपने वहाँ पे दी हुई होगी वो आपके सभी पेज में अप्लाई हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है दोस्तों पेज साइज का। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम्स का। दोस्तों कॉलम के ऑप्शन से क्या होगा, हमारा जो पेज है वो छोटी छोटी कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। हमारा जो कंटेंट है वो पूरे पेज में कंटिन्यू नहीं आएगा, छोटी छोटी कॉलम में डिवाइड हो जाए। किस तरह से दोस्तों, हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग 5 ऑप्शन दिखा रहा है, 1 2 3 लेफ्ट और राइट। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, मतलब कि आपके पेज को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देगा, 2 अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे दोस्तों मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारा जो पूरा कंटेंट है वो एक ही पेज में आ रहा है मगर 2 अलग अलग कॉलम में आ रहा है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों कॉलम का। जनरली दोस्तों हमारा जो न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होता है, तो उसमें इस तरह का ऑप्शन होता है। पूरा जो न्यूज़पेपर वो पूरा एक लाइन में नहीं रहता है, वो छोटे छोटे कॉलम में आता है। तो आपको अपने आर्टिकल में या अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह की कॉलम चाहिए तो आपको क्या करना है, लेआउट में जाना है, कॉलम्स में क्लिक करना है और जितनी भी कॉलम चाहिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, मतलब कि हमारा जो नॉर्मल पेज था वही चाहिए, तो आपको क्या करना है, 1 पे क्लिक करना है। तो हमारा जो नॉर्मल पेज था उस तरह का आ जाएगा। अगर आपको 3 कॉलम रखनी है तो फिर से आपको कॉलम में जाना है और यहाँ पे 3 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पेज है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में डिवाइड करना है और लेफ्ट साइड की जो कॉलम है उसकी साइज थोड़ी कम रखनी है तो यहाँ पे दोस्तों कॉलम पे जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लेफ्ट का, वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो क्या होगा, लेफ्ट की जो साइज है कॉलम की वो कम रहेगी और राइट साइड कॉलम की विड्थ है वो ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑप्शन है लेफ्ट साइड का। उसी तरह से दोस्तों आपको राइट साइड की कॉलम है उसकी विड्थ कम रखनी है तो राइट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे राइट साइड की जो कॉलम है उसकी विड्थ कम रहेगी और लेफ्ट साइड की कॉलम है उसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी। यहाँ से फिर से दोस्तों हम 1 कॉलम पे क्लिक करके हमारा पेज नॉर्मल कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन दिया हुआ है 3, इससे ज़्यादा कॉलम आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, मोर कॉलम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने बाहर ऑप्शन देखे वही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। आपको 3 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में आपको ये जो अप और डाउन एरो है उस पर आप क्लिक करना है। अप एरो पे क्लिक करोगे तो आपकी नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होती जाएगी। दोस्तों आप मैक्सिमम कॉलम कितनी रख सकते हैं वो आपकी पेज की साइज़ कितनी है उस पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे अगर आपका पेज है वो A4 साइज़ है, उसमें 12 कॉलम मतलब कि 12 कॉलम आप रख सकते हो मैक्सिमम। तो यहाँ पे दोस्तों हम सैंपल के लिए 8 कॉलम रख के ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो 8 कॉलम में डिवाइड हो गया।
अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों कॉलम के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, तो ये स्पेस हमें ज़्यादा करनी है। तो क्या करना है दोस्तों, फिर से हम कॉलम में चले जाते हैं, मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों विथ और स्पेसिंग दी है। तो ये विथ क्या है, कॉलम की विथ है, और स्पेसिंग क्या है, दो कॉलम के बीच में आपको कितनी स्पेस रखनी है वो यहाँ स्पेसिंग में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, स्पेसिंग को बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम जो ऊपर का जो बटन है उस पर हम क्लिक करके हमारी स्पेसिंग है वो 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हमारा जो पेज है उसमें सभी कॉलम के बीच में स्पेस ज्यादा आ रही है। फिर से दोस्तों हम कॉलम में चले जाते हैं, मोर कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो कॉलम है वो 8 में से कम करके हम 5 कर देते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हमारी कॉलम है वो 5 हो गई और बीच में स्पेस आ रही है। अगर ये जो बीच में स्पेस आ रही है उसको और भी ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो फिर से कॉलम में चले जाइए, मोर कॉलम में जाइए और यहाँ पे स्पेसिंग है उसको फिर से आप इंक्रीज़ कर दीजिए और यहाँ पे हम उसको 0.5 कर देते हैं और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉलम के बीच में जो स्पेस आ रही है वो इंक्रीज हो गई। इसी तरह से दोस्तों हम जो कॉलम की विड्थ है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम्स में जाना है, मोर कॉलम पे क्लिक करना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे 5 में से कम करके 4 कर देते हैं। अब ये जो कॉलम की विड्थ है वो अब हम चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। तो यहाँ पे ये कॉलम की विड्थ इतनी आ रही है। फिर से हम कॉलम में जाएंगे, मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी विड्थ हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने विड्थ बढ़ा दी और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये विड्थ उसकी बढ़ गई और यहाँ पे अपने आप ये जो दोनों के बीच में जो स्पेसिंग थी वो कम हो गई। तो ये दोस्तों ऑप्शन है कॉलम के। आपको अपने पेज के कंटेंट को कॉलम में डिवाइड करना है तो आपको ये ऑप्शन का यूज़ करना है। दोस्तों फिर से हम मोर कॉलम में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप जितनी कॉलम ऐड करते जाओगे उतनी कॉलम का लिस्ट यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने 6 कॉलम रखी थी, तो ये अलग अलग 6 कॉलम में हमारा पेज डिवाइड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे पेज के बीच में जो कॉलम आ रहा है वहाँ पे स्पेस है, तो मुझे स्पेस के साथ लाइन भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिर से कॉलम्स में जाना है, मोर कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है लाइन बिटवीन, उसको आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब ये हमारी जो कॉलम है वो तो आ ही रही है, उसके साथ साथ उसके बीच में लाइन भी आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं और साथ में लाइन भी रख सकते हैं। ये सभी ऑप्शन प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये जो 3 ऑप्शन है, ब्रेक, लाइन नंबर्स और हाइफंडेशन, ये तीनों ऑप्शन हम सीखने वाले हैं। ये तीनों में से दोस्तों ये जो ब्रेक का ऑप्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी मदद से हम हर एक पेज में अलग अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के टॉपिक में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।